स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने नजफगढ़ के झटौदा कला में एमसीडी स्टेडियम की आधारशिला रखी है और इस दौरान उनके साथ भाजपा सांसद कमलजीत सहारवत भी मौजूद रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने नजफगढ़ के झटौदा कला में एमसीडी स्टेडियम की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने 2 बैडमिंटन कोर्ट, 1 बास्केटबॉल कोर्ट और 1 फुटबॉल स्टेडियम का अनावरण किया। उनके साथ भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत भी मौजूद रहीं। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 12 सालों से दिल्ली में विकास के नाम पर सिर्फ छल, धोखा और कपट किया गया। मैं दिल्ली के माननीय राज्यपाल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब हमने उनसे बार बार आग्रह किया कि गांव देहात में काम बिल्कुल नहीं हो रहा, तो उन्होंने ग्राम उदय योजना के नाम से 960 करोड़ रुपए आवंटित किया ताकि गांव में विकास कार्य शुरू किया जा सके। मुझे खुशी है कि पूरी दिल्ली में हमने नरेला अलीपुर से शुरू कर महरौली छतरपुर तक भी चले गए। हर गाँव में उन्होंने फंड देकर कुछ न कुछ विकास कार्य शुरू किया और अब हमारी मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता के नेतृत्व में गांव के विकास के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं और विकास कार्य किए जा रहे हैं। कि बाबा हरिदास जी की पवित्र भूमि पर आज झटौदा गांव में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और 14 करोड़ की लागत से यहाँ आज विकास कार्य के उद्घाटन हो रहे हैं, जिसमें 1 फुटबॉल स्टेडियम है, 2 बैडमिंटन कोर्ट हैं, 1 बास्केटबॉल कोर्ट है और साथ साथ 102 से ज्यादा गलियां हैं जो ग्राम उदय योजना के तहत जिनका निर्माण शुरू हो रहा है। मैं हमारे जोन के पूर्व चेयरमैन और निगम पार्षद अमित खड़खड़ी, हमारी जोन की चेयरमैन सविता जी, हमारी सांसद कमलजीत सहरावत और विधायक नीलम जी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट हमने गांव के देहात के लिए लेकर आए हैं और जैसे जैसे ये काम पड़ेगा, आगे बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का एक ही संकल्प है कि विकसित भारत की विकसित राजधानी दिल्ली बननी है और विकसित दिल्ली बनानी है तो गांव देहात का कायाकल्प करना होगा, बच्चों को सुविधाएं देनी होंगी, गांव देहात के लोगों को मूलभूत सुविधाएं जो पिछले 27 सालों में नहीं मिली है वो देना भारतीय जनता पार्टी उसके लिए संकल्प है। हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार विकास की गाथा बढ़ाते रहे। वहीं भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि आपने जो आशीर्वाद हमें दिया है वो हमारे ऊपर ऋण है। उस ऋण को चुकाने के लिए हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। आपको हमें किसी काम के लिए कहने की जरूरत ही नहीं होगी। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ने तीनों सरकारों को, चाहे वो 7 सांसद हैं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सभी विधायक और हमारी निगम, तीनों को मूल मंत्र दिया है। जनता ने जिस आशीर्वाद के साथ हम लोगों को चुन कर भेजा, हमें उनको तसल्ली देनी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार किस तरह से काम करती है। आज झटौदा गांव के अंदर स्टेडियम का उद्घाटन हुआ है और एक वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी यहाँ पर मिलने वाली है। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर कि बच्चे बहुत अच्छा खेलों में परफॉर्म करते हैं, तो इस स्टेडियम के होने से यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनके टैलेंट को बहुत मदद मिलेगी और जो गांव देहात के बच्चों को बाहर जाकर प्रैक्टिस करने में दिक्कत होती है उसकी आसानी होने से नए बच्चे भी खेलों की तरफ आकर्षित होकर आएंगे। तो आज 14 करोड़ की लागत से झटौदा गांव में विकास कार्य, जिसमें स्टेडियम में बैडमिंटन कोर्ट और बाकी अनेक सुविधाएं शामिल है, किया गया है और इसके लिए ग्रामोदय फंड का इस्तेमाल किया गया है। तो मैं आदरणीय एलजी साहब का धन्यवाद करती हूँ कि ये फंड बहुत सालों से पड़ा हुआ था, इसको दिल्ली सरकार ने इस्तेमाल नहीं किया। केजरीवाल सरकार के टाइम पे ये फंड अनयूज पड़ा रहा, तो इसको ग्रामोदय में ट्रांसफर करके एलजी साहब ने इस हेड को बनाया और आज उसके माध्यम से ही यहाँ पर स्टेडियम और गाँव के डेवलपमेंट का जो काम है होने जा रहा है। बहरहाल आगे देखना होगा कि दिल्ली में बीजेपी सरकार द्वारा गांव देहात के लिए लगातार किया जा रहे विकास कार्य की रफ्तार कब तक ऐसे ही चलती है। टोटल टीवी के लिए दिल्ली डेस्क की रिपोर्ट।